अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द वे इन विच कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस आर अरेंज्ड। सो अगर आपके पास 5-6 कंप्यूटर्स हैं जिनको आपस में आपने कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है। सो आप किस तरह, किस शेप में या किस डिज़ाइन में आप उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, फ़िज़िकली या लॉजिकली कैसे डाटा ट्रैवल करेगा, तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी में भी आप सर्कल की फॉर्म में या किसी सेंट्रल हब से डिवाइसेस को कनेक्ट करें या किसी भी मेन केबल से सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करें। सो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें आप जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। इसमें फ़िज़िकल और लॉजिकल दो कॉन्सेप्ट हैं। फ़िज़िकल टोपोलॉजी में क्या होता है, फ़िज़िकली जो डिवाइसेस हैं किस तरह कनेक्ट हैं, यानी कि डिवाइसेस वायर्स के थ्रू किस तरह आपस में कनेक्ट हैं या डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ किस तरह आपस में कनेक्ट हैं, इसको हम कहेंगे फ़िज़िकल लेआउट या फ़िज़िकल टोपोलॉजी। सो लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये है कि द वे इन विच डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि आपस में डाटा जो है वो किस तरह, किस पाथ के थ्रू सेंड कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे लॉजिकल टोपोलॉजी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। उसमें से 6 मेन टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सो सबसे पहले तो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स और प्रिंटर या जो भी डिवाइसेस हैं, वो हमने किसी मेन जो सेंट्रल डिवाइस है उसके थ्रू उनको आपस में कनेक्ट किया होता है। अब जो सारी डिवाइसेस हैं डिफरेंट, लेट्स सपोज ये वाली डिवाइस है, इसने कुछ कम्युनिकेट करना है इस डिवाइस से, कोई डाटा सेंड करना है, कोई फ़ाइल शेयर करनी है, तो ये सबसे पहले डाटा इस सेंट्रल हब को सेंड करेगी, सेंट्रल डिवाइस या स्विच कोई भी हो सकता है। फिर ये डिवाइस जो है वो आगे डेस्टिनेशन यानी कि इस डिवाइस को डाटा सेंड कर देगी। सो अगर तो आप हब यूज़ कर रहे हैं, हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है डाटा को, यानी कि इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी बाकी सारी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर देगा। सो स्टार टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स या जितने भी कंप्यूटर्स हैं और डिवाइसेस हैं, उनको अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो एक सेंट्रल डिवाइस जो है वो उन सब कंप्यूटर्स को मैनेज करेगी। इसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई भी कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गया है तो बाकी सारे नेटवर्क को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा जो ये नेटवर्क है इतना, इस नेटवर्क को इस डिवाइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नेटवर्क वैसे ही चलता रहेगा। ये कंप्यूटर्स ने आपस में जो भी फाइल शेयर करनी है वो कर सकते हैं। एक जो कंप्यूटर है, कोई डिवाइस है, उसके ख़राब होने से बाकी जो नेटवर्क है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ़ अगर आपने कोई नया कंप्यूटर ऐड भी करना है तो उससे भी नेटवर्क जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा। सिंपली आप उस जो कंप्यूटर है उसको किसी पोर्ट के थ्रू इस डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू ही डाटा जो है यहाँ पे ट्रैवल करेगा। कोई कोलिजन का सीन नहीं है कि मतलब जो डाटा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से आ रहा है और वो डाटा जो है वो टकरा जाए, उसका कोई भी इसमें जो है ताल्लुक़ नहीं होगा। उसके अलावा ये स्टार टोपोलॉजी जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत कम केबल्स यूज़ होती हैं। केबल्स सिर्फ हब से कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बाकी आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कोई केबल यूज़ नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही जो है होती है, उसके अलावा तो होती नहीं है। तो अगर सेंट्रल डिवाइस जो है वो ही ख़राब हो जाती है हमारी, लेट्स सपोज इस हब जो है हमारा ख़राब हो गया, तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन मोस्टली हमारे जो हब्स भी हैं, स्विचेस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइसेस आ गई हैं। स्विचेस बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारी डिवाइसेस को मैनेज कर लेते हैं, तो इस तरह की नौबत नहीं आती इस नेटवर्क में।
सो ये वाला जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क है। इसके अलावा नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी फ़िज़िकली यानी कि जो डिवाइसेस हैं वो वायर्स के थ्रू आपस में एक मेन डिवाइस से ही कनेक्ट होती हैं, जो कि सेंट्रल डिवाइस होती है। उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट जो होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में डाटा को या टोकन्स को ट्रैवल करता है। टोकन क्या होते हैं कि अगर किसी डिवाइस के पास टोकन है, लेट्स सपोज इस डिवाइस को टोकन मिला है, सो ये डिवाइस उस टाइम अपनी कम्युनिकेशन को प्रोसेस में कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है। इस डिवाइस ने लेट्स सपोज डाटा सेंड करना है ये वाली डिवाइस को, इस डिवाइस को। सो डाटा जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो मूव करेगा इस तरह, फिर जहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मैच कर जाएगा, डाटा वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। लेकिन टोकन जो है वो जब ये कम्युनिकेशन जो है इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद टोकन जो है वो ये डिवाइस नेक्स्ट जो कंप्यूटर है उसको मूव कर देगी, यानी कि ये वाले कंप्यूटर से टोकन जो है हटा लिया गया। सो अब ये वाली डिवाइस है, लेट्स सपोज इस डिवाइस ने कम्युनिकेट करना है किसी और डिवाइस से, लेट्स सपोज इसने इसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। सो यहाँ क्या होगा कि डाटा जो है इसी फॉर्म में पास करेगा, यहाँ से पास करता हुआ यहाँ जाएगा और क्लॉकवाइज ये डाटा यहाँ से ट्रैवल करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। अब रिंग टोपोलॉजी में ये मसला था कि अब अगर एक कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाता है तो पूरी जो प्रोसेसिंग है, पूरा जो नेटवर्क है वो ही बंद हो जाता है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर बीच में से पाथ जो है वो उसको ख़राब कर गया है या उसका पाथ जो है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे डबल लेयर यानी कि रिडंडेंट पाथ बनाया गया है। एक ऐसा पाथ बनाया गया है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज भी काम करेगा, यानी कि डाटा जो है वो क्लॉकवाइज भी सेंड होगा और काउंटर क्लॉकवाइज भी सेंड होगा, यानी कि डाटा बैकवर्ड फॉर्म में भी ट्रैवल करेगा। सो लेट्स सपोज अगर ये वाला पाथ जो है हमारा, ये वाला जो इधर पाथ आ रहा है ये किसी भी लेट्स सपोज इस कंप्यूटर की वजह से या किसी भी कंप्यूटर की वजह से डाउन हो गया है, तो हम इस पाथ के थ्रू काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पाथ जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो रिंग टोपोलॉजी बहुत कम यूज़ हो रही है आजकल, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज आप जानते हैं कि इसमें वैसे तो केबलिंग जो है इसमें, यानी कि केबल्स जो है नेटवर्किंग वो बहुत कम यूज़ हो रही हैं इसमें, लेकिन इसमें यही एडवांटेज है इसका कि इसमें अगर एक डिवाइस जो है वो अगर काम नहीं कर रही तो पूरा पाथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाकी इसमें अगर सेंट्रल डिवाइस भी अगर ख़राब हो जाती है तो उससे भी सेम, यानी कि मल्टी स्टेशन एक्सेस लिंक जो था हमारा यूनिट, वो अगर ख़राब हो जाता है तो उससे भी यही डिसएडवांटेज है कि टोकन पासिंग वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।